नमस्कार, मेट्रो न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू पांडे और पर्यटन की नगरी अभी नालंदा के राजगीर में हम हैं और राजगीर स्थित कन्वेंशन सेंटर में आज 24 अप्रैल को दानवीर भामाशाह की जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती समारोह में पर्यटन मंत्री यहां पर पहुंचे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर पर्यटन मंत्री और यहां पर काफ़ी संख्या में साहू समाज के लोग पहुंचे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहां पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ऐतिहासिक भामाशाह की जयंती मनाने का जो संकल्प लिया गया था, यह संकल्प उनका पूरा हो चुका है। और यहां पर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक पूरी तरह से यह भामाशाह की जयंती सफल रहा। और यहाँ पर पर्यटन मंत्री पहुंचकर दीप प्रज्वलित किए हैं और सभी आए हुए अतिथियों का यहां पर जमकर स्वागत किया गया है। सभी को फूल मालाओं पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। लोग दूर दूर से आए हैं और उनके खाने पीने से लेकर आने जाने तक की समुचित व्यवस्था की गई थी। आइए आप हमारे मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से देखिए कि पर्यटन मंत्री ने इस भामाशाह की जयंती पर क्या कहा है। और एक बात और आपको बता दें कि राजगीर स्थित जो कन्वेंशन सेंटर है और राजगीर में यहाँ के सभी लोगों ने एक ही मांग किया है, साहू समाज के लोग, कि यहाँ पर भामाशाह की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। इसके लिए पर्यटन मंत्री ने कहा कि हम सरकार से मांग करेंगे कि हमें सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराई जाए ताकि यहाँ पर भामाशाह की जयंती हर एक साल धूमधाम से मनाया जाए। नालंदा से मेट्रो न्यूज़ के लिए सोनू पांडे। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, भामाशाह बहुत दानवीर थे, इतिहास इसका गवाह है। उन्होंने महाराणा प्रताप की उस स्थिति में जब वो पहाड़ों में छिपते थे, नदी नालों में रहते थे, वहाँ भामाशाह ने जाकर उनको मदद करने का आश्वासन दिया और उन्होंने 12 महीने तक 25,000 सेनाओं को भोजन कराने और वेतन देने के लिए उनको दिया। तो भामाशाह का नाम अभी इतिहासकारों ने बहुत कम जगह पर लिखा है। हम लोग चाहते हैं कि भामाशाह जो दानवीर थे और धरती पुत्र थे, साहसी पुरुष थे और महाराणा प्रताप जैसे लोगों का सहयोग करने का काम किया, उनका प्रत्येक जिला में भी नाम होना चाहिए, उनका कार्यक्रम होना चाहिए। ये गर्व की बात है, भारत की बात है। उन्होंने उस समय जब आपको अकबर का राज था और उस समय उन्होंने विरोध किया आईसिस को, जो सो उन्होंने कहा कि साहब ये हमारी मातृभूमि है, यहाँ हम आपका रहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना शक्ति थी उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा। ये कहानी सभी कोई जानते हैं और आप उदाहरण भी आता है। आज राजस्थान में भी उनकी समाधि है राजाओं के बीच में और वहाँ भी अवार्ड दिया जाता है। उस समय भी उनको जो है सो 3 रुपये का टिकट पर उनका चित्र लगाकर भारत सरकार ने उनका माने सौहार्द को माना। और आप हमारे छत्तीसगढ़ में भी वो स्टूडेंटों को वहाँ भामाशाह के रूप में उनको प्राइज़ मिलता है। बहुत खुशी की बात है। जयंती पे प्रकाश डालिए उद्देश्य। जयंती का उद्देश्य है कि भामाशाह के कृत्य जो किए हैं देश के लिए और उस समय उनका सहयोगी रहे महाराणा प्रताप को, उनको जो ताकत दिया है वो बहुत बड़ी बात है। आपको मुगलों के साथ उन्होंने लड़ाई किया और अपनी पहचान बनाई और दानवीरता की उन्होंने पहचान बनाया। इसलिए इनका जयंती होना चाहिए और हम कहते हैं कि प्रत्येक जिला में होना चाहिए। अब करीब करीब हमारे जितने भी भामाशाह के वंशज हैं उन्होंने एक कार्य को उठा लिया, कार्य को कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जयंती के मौके पर सरकारी अवकाश भी होना चाहिए? अभी तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार से इस चीज़ को हम लोग मांग रखेंगे और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, वैश्य समाज के जितने भी लोग हैं, भामाशाह के समाज के जितने भी लोग हैं, उनके हक हुकूक का बात करेंगे और राजगीर में आदमकद प्रतिमा को भी लगाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़मीन सरकार हमको दे और हमारे समाज इसको भामाशाह का मूर्ति का स्थापना करेगा और यहाँ प्रत्येक साल भामाशाह जयंती मनाई जाएगी। इनके छुट्टी, सरकारी छुट्टी का योजना भी, सरकारी छुट्टी की मांग हम लोग रखेंगे और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है फिर उसके बाद में हम लोग। आज कैसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जो कहा गया था, शायद ऐतिहासिक दिख भी रहा है, तो क्या लगा? पूर्व में कहा था
कि मुद्दे लाख चाहे बुरा क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज परमपिता परमात्मा की कृपा से भामाशाह की जयंती राजगीर की पावन भूमि पर ऐतिहासिक, गौरवशाली, यादगार, अनोखा हुआ है। यह यहाँ का उमड़ा जैन सैलाब आप देख रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। और हम तमाम मंचस्थ अपने अतिथियों का उद्घाटन करता माननीय श्री नारायण प्रसाद जी, पर्यटन मंत्री, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधान पार्षद लाल बाबू प्रसाद, किरण प्रकाश जी, CM जी सत्यनारायण प्रसाद जी सहित तमाम अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। और जम्मू से लेकर बिहार तक कि भामा विचार मंच, भामा विचार को मानने वाले लोग, बड़े बड़ी हस्ती हमारे मंच पे शिरकत की है, उनको भी हम भामा विकास की ओर से उन्हें बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो बिहार के 38 जिला से हमारे भाई यहाँ पहुँचे हैं, चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। और वैसी ताकतें जो वैश्य समाज को कमज़ोर करने पर पड़ी है, उन लोगों को चेतावनी देते हैं कि आगे आने वाला दिनों में उनका जवाब उसी रूप में दिया जाएगा। भामाशाह का यहाँ आदमकद प्रतिमा बैठाने की बात की जा रही है। यहाँ जिस तरह से पटना की धरती पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने आदमकद प्रतिमा का अनावरण 2019 में किया था, उसी प्रकार राजगीर की धरती पर भी भामाशाह का मूर्ति बनेगी। इसके लिए भामा विकास किस तरह के लोग यहाँ पर उमड़े हैं? आज ये दिनांक 24 तारीख को राजगीर में नालंदा की पावन भूमि तपोभूमि राजगीर में भामाशाह की जयंती भारी भीड़ भाड़ के साथ लोग मनाए जा रहे हैं और लोग पूरे देश भर के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं और बहुत ही ज़ोर शोर से सभी लोग इस मंच पे भागीदारी किए हैं। और हमारे गार्जियन एवं पर्यटन मंत्री वो भी अपनी भागीदारी पूर्ण निभाए हैं। भामाशाह के यहाँ पर आदमकद प्रतिमा लगाने की बात की जा रही है, तो क्या आगे? हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे कि भामाशाह की प्रतिमा यहाँ लगाई जाए और उन्हें व्यापक छुट्टी की घोषणा किया जाए।